हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा लीनियर अलजेब्रा। इसमें हम कंप्लीट ए टू जेड देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर मैं आपको मैथमेटिक्स की बात बताऊं इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने में। किसी भी स्ट्रक्चर को हम खड़ा करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम उसकी फाउंडेशन डालते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन डालें, आप बिना फाउंडेशन के भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो वैसे ही आप बिना मैथ्स पढ़े मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, एक बहुत बेहतरीन मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो आपको मैथमेटिक्स उसकी समझनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके वेट्स जो हैं, जो हम बात करते रहते हैं, जो हमारे वेट्स हो गए, बायस हो गए, वो बैकएंड में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, वेट्स और जो हमारे बायस हैं वो कैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कैसे हमें एक बेस्ट हमें वेट और बायस देता है हमारा एक मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको तब पता होगी जब आपको उसके पीछे की मैथ्स पता होगी, जब आपको पता होगा वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कैसे आते हैं। अब जब हम अगर बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की, तो ये जो है, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये जो हमारे वेट्स होते हैं या पैरामीटर होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा। इसमें हम कंप्लीट देखेंगे ए टू जी, मैट्रिक्स क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मेरा नाम गौरव है। चलिए सीधा इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, आखिर ये क्या कह रहा है इसका इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा है, इन मशीन लर्निंग लीनियर अलजेब्रा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेट्स, पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एमएल एल्गोरिदम्स। जो हम वेट्स लेते हैं ना, अब बैकएंड में क्या होता है, हम अपने मॉडल को अपनी वैल्यूज़ दे देते हैं, अपनी एक्स की वैल्यू दे देते हैं, और वो क्या करता है, हमारे लिए रेलेवेंट जो वेट्स हैं, जो बायस है, जो हमारी बीटा की वैल्यूज़ है, वो हमें कैलकुलेट करके दे देता है। अब हमने स्क्रैच वाली वीडियोस में देखा था कि हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जब तक हमें मैथ्स के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें नहीं पता होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर्स क्या होती हैं, तो हमें ये चीज़ उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम मैट्रिक्स से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं हम बार बार बात करते हैं, ये हमारा वेक्टर ये रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा। तो अगर हमें वेक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम वेट्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि फाउंडेशन के बिना भी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही आप मैथ्स के बिना मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर कोई नया डेवलपमेंट नहीं करना है, तो आप बेशक बिना मैथ्स पढ़े, बिना लीनियर अलजेब्रा पढ़े मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग सस्टेन भी करते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में पार्टिसिपेट करना है और एक अच्छा ML इंजीनियर बनना है, तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो उसका पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप फाउंडेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स ML। ठीक है, इसीलिए हमें अगर वेट्स के बारे में पता है कि वेट्स हमारे कैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे एक मॉडल, एक रेलेवेंट पैरामीटर या फिर एक रेलेवेंट वेट जो है वही डिफाइन कर रहा है हमारी डेटा सेट के लिए, तो उस चीज़ के लिए हमारा ये जो वेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो हमारा ये है ना लीनियर अलजेब्रा, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग में नहीं, और भी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, और बहुत सी जगह पे लीनियर अलजेब्रा का यूज़ होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अब मशीन लर्निंग में ही इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। अभी हमने बात कर ली लीनियर अलजेब्रा के बारे में, इसमें हम स्केलर्स और वेक्टर्स देख लेते हैं। अब स्केलर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर होता है, और वो पैरामीटर होता है एक क्वांटिटी कह लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है, वो होती है हमारी मैग्नीट्यूड, MAG। सिर्फ एक क्वांटिटी होती है हमारी मैग्नीट्यूड स्केलर्स में। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, एग्जांपल ले लेते हैं हम मास, किसी भी चीज़ का मास या फिर वेट। सपोज मैं हूं, मेरा वेट कुछ है XYZ। ठीक है, X मेरा वेट है, तो ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये मेरी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है,
अब अगर मैं कोई कार लेता हूँ, कार का वेट वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब अगर लेंथ देखते हैं हम किसी चीज़ की, सपोज ये A to B हमारा कोई एक वो है, C हम इसको नाम दे देते हैं, एक रॉड है, इसका नाम C है, इसकी लेंथ ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो जितनी भी जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो हमारी सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, इनमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, जिस जिस चीज़ में हमारी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगी वो हमारे सारे वेक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं हूँ या कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, ये कुछ स्पीड से चल रहा है, सपोज 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसको जाना है टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, ऑल्दो ये मेरा साउथ इधर साइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हमने एक डायरेक्शन में जा रहा है ना ये, तो इसमें हमारा एक डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये कुछ मैग्नीट्यूड के साथ किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारे हो जाते हैं सारे वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा एक वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक एरो से, इसको ऐसे, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं ए हैट से। ये हमारा वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है और इसको बोल्ड लेटर से, ठीक है, बोल्ड लेटर से। अब यहाँ पर मैं आपको बोल्ड लेटर करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ये एक बोल्ड लेटर है। बोल्ड लेटर से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे वेक्टर जो है रिप्रेजेंट होते हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट स्पेस का यूज़ करते हैं। अब कोऑर्डिनेट स्पेस क्या होता है, अब कोऑर्डिनेट स्पेस जो हमारे ये हम बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस और ये हमारे वाई एक्सिस, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट स्पेस का यूज़ करते हैं। अब सपोज हमारा यही हम एक वेक्टर ले लेते हैं ए, ठीक है, हम इसी पर्सन को ले लेते हैं। ये पर्सन जो है हमारा एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा किलोमीटर हो गए, और इसकी स्पीड, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसने सपोज ये हमारा एक्स डायरेक्शन में गया 4 किलोमीटर, और इसकी स्पीड भी हम 4 किलोमीटर ही ले लेते हैं, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ये, और ये 4 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, ये हमारे कुछ पैचेस हो गए, ठीक है, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हो गए। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर हो गया, एक ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, ये दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया, तीसरा यूनिट वेक्टर हो गया। अब एक यूनिट वेक्टर होता है हमारा, एक यूनिट वेक्टर हमारा जितना भी हम वो लेते, यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट चेंज हमारा, ठीक है, यूनिट वेक्टर नहीं, ये हमारा यूनिट चेंज। एक यूनिट चेंज कितना भी हो सकता है, सब अभी तो हमारा 4 किलोमीटर है तो हम 1 2 3 ही ले रहे हैं। 1 यूनिट चेंज यानी हमारा 1 से 2 तक, यानी हमारी 1, ठीक है, 1 किलोमीटर। अब ज़रूरी नहीं है, हम 10 का भी ले सकते हैं, हमारा एक यूनिट चेंज हमारा 10 भी हो सकता है, 10 किलोमीटर्स भी हो सकता है। अभी हमारी डायरेक्शन, सॉरी, हमारी जो वो है लेंथ है वो कम है, तो हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 किलोमीटर तक चला, ठीक है, ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया, और ये हमारा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, ठीक है। तो इस टाइम पे ये कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4,4 से, 4,4 से। ये जो ये पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया 4,4। अब ये है हमारा ए बार, ए एरो हो गई या फिर ए बार हो गया, ये हमारा ए हैट हो गया, ठीक है। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 4x प्लस 4y वेक्टर, है ना, 4y वेक्टर और 4x एक्सिस एक्स वेक्टर, ठीक है। ये हमारा, ये ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। अब ये तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है हमारे वेक्टर का, ठीक है, हमारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं उसको यहाँ पर बताऊँ, नेक्स्ट इसमें बता देते हैं, हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
इससे भी डिफाइन करते हैं और इससे भी, ये जो हमारी डबल पाइपलाइन है इससे भी हम, ये जो हमारी पाइपलाइन है इधर भी पाइपलाइन ये भी पाइपलाइन, इसके बीच में हमारा ये ए, इस ये हमारा मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हम इसको अपने मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करते हैं। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे है मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये हमारा एक एक्स वाई एक्सिस में 4 किलोमीटर था और एक्स एक्सिस में भी हमारा 4 किलोमीटर था, है ना। तो ये हमारे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरा पेन, एक सेकेंड, हाँ, ये मेरा 4 किलोमीटर हो गया और ये मेरा 4 किलोमीटर हो गया, है ना। अब अगर हम इसका सबसे पहले एडिशन देखें तो एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो टेल है, किसी भी एक की टेल दूसरे की हेड से ज्वाइन करवा देते हैं। अब जैसे ये हमारा वाई एक्सिस में था, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ को थी, नॉर्थ की तरफ को थी, और ये हमारा ईस्ट की डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोग इसका एडिशन करने के लिए या तो हम इसमें इस वाले की टेल को, जो हमारे एक्सिस थी, इसकी टेल में ज्वाइन कर देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके हेड में जो हमारे वाई एक्सिस थी इसकी टेल को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर से हम लोग एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, इसकी टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर को ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारा एक इसका एडिशन। ये हमारा सपोज ए वेक्टर है, एक्स वेक्टर था हमारा, सॉरी हमने ए ले लिया यहाँ पर, ये हमारा बी वेक्टर यानी हमारा वाई वेक्टर हो गया, ठीक है। सॉरी ये हमारा एक्स वेक्टर था, ये हमारा वाई वेक्टर था, है ना। वैसे ही ये हमारा एक्स वेक्टर था और ये हमारा वाई वेक्टर, ठीक है। ये हमारा एडिशन है, हम अभी फिलहाल इसका एडिशन देख रहे हैं। इसकी टेल से इसके हेड को हमें ज्वाइन करना है, तो ये हो गया हमारा एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये हमारा एडिशन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं दो वेक्टर्स का, ठीक है। हमारे दो वेक्टर्स का इस तरीके से एडिशन होता है। और एक चीज़ शायद रह गई यहाँ पर, ये जो हमारा 4x4 है, इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर देखें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया हमारा 4, ऐसे हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं और करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जब हम मैट्रिक्स में पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे को हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस ये हमारा बेस का स्क्वायर प्लस हमारी हाइट का स्क्वायर। अब हमें कुछ भी चाहिए होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है ना, अगर मैग्नीट्यूड हमारा 1 है, अगर हमारे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो हमारा कहलाता है यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिस भी वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड 1 आता है या 1 होता है तो वो कहलाता है हमारा यूनिट वेक्टर। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी ये सिंपल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो यहाँ पर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम अपना जो है, ये हमारा सी स्क्वायर होगा, सॉरी ये हमारा सी स्क्वायर होगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम अपना मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा एक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एक इंट्रोडक्शन था। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी लीनियर अलजेब्रा के बारे में, और स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं,
और आगे आने वाली वीडियोस में पूरा लीनियर अलजेब्रा कवर करेंगे। आखिर लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और ये वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारी मशीन लर्निंग में कैसे हेल्प करेंगी हमें ग्रो करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड, स्केलर से रिलेटेड, या फिर किसी और भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। ठीक है, कोई भी फीडबैक देना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीडबैक हो, नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिए। ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं भी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है। मेरे को पता चलेगा मेरे को किस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।